ओम शांति। आज 18 जून 1974 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है लाइट हाउस और माइट हाउस बन नई दुनिया के मेकर बनो। अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता। हाउस तब बन सकेंगे जब अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। जो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिमान होते हुए अपने प्रति भी सर्वशक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्वशक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं? अब स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूँ? कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो? अगर सहन करने की इच्छा अथवा निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर कोई आए और उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो, लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी या विश्व कल्याणी कह सकते हैं? अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिमान बाप के वर्षे का अधिकारी व मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे बना सकेंगे? सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिमान और चंद्रवंशी हैं शक्तिमान। अगर एक शक्ति की भी कमी है, तो सर्वशक्तिमान के बजाय शक्तिमान कहलाए जाएंगे, अर्थात वे सूर्यवंश के राज्य भाग्य के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिमान कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो व अन्य सब शक्तियाँ दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह ना दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणी मानेगी? जैसे किसको पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा? पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज़्यादा है। ऐसे ही अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं किया होगा, तो सर्व आत्माओं से संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ नहीं बन सकेंगे। वह सर्व आत्माएं आपको जिये दाता, सर्व शक्ति दाता नहीं मानेंगी। अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे, तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकेंगे। संतुष्ट मणि बनने के बिना बाप दादा के मस्तक की मणियाँ नहीं बन सकते हो। क्या ऐसी महीनता की चेकिंग करते हो? वह अब तक मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल होता है। अगर चेकिंग करना नहीं आता, वह सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वह कौन सा? एक सब्जेक्ट का एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल व स्वदर्शन चक्रधारी। कहो तो भी एक ही बात है। दूसरा, याद की यात्रा में
जो यथार्थ युक्त योग युक्त हैं उनका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति से चलने वाला है उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलाने वाला इसेंसफुल, अर्थात सार युक्त। जैसे इसेंस अर्थात सार यदि कहीं भी दूर रखा होगा तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात खुशबू फैलाएगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू के इसेंस वाली रूहानी सेंस के इसेंसफुल हैं? अब अपने में चेक करो कि क्या इन चारों ही सब्जेक्ट्स के टाइटल धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा? कई तो कहते हैं कि चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। निजी संस्कार सदाकाल नहीं चलते, इसमें कौन सी कमी कहेंगे? नॉलेज तो है कि यह करना चाहिए। त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज तो मिल गई है ना, क्या नॉलेजफुल हो? अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो और उसको मिटाने की पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह नहीं कर पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। यह बैलेंस ठीक ना होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते वह न स्वयं को ब्लिस दे सकते, न बाप से ब्लिस ले सकते हैं और न अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं। इसलिए उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। चेक करने की निजी संस्कार नहीं बनते तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। जो चेकर नहीं बन सकते वह मेकर भी नहीं बन सकते। वह न स्वयं के, न अन्य आत्माओं के और न ही विश्व के ही मेकर बन सकते हैं। नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। जैसे अमृत वेला की रूहान के मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य समझकर एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो। तभी सभी कार्य संपन्न होंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी में विशेष दो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं। उनकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनाएंगे। वह दो कमजोरियां हैं आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। 99% पुरुषार्थियों में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है और कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप कौन सा है? घोड़े सवार में वंश रूप कौन सा है? क्या उसको जानते हो? अंश रूप है कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार, मेरी भावना नहीं है लेकिन बोल व नैन चैन है, रेखाएं हैं लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलेपन अथवा रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। घोड़े सवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में है? उनका रूप क्या है? हर बात में कौन सा बोल उन्हों का ट्रेडमार्क अर्थात निशानी है? अलबेले और आलस्यपन के शब्द कौन से हैं? वह सदैव अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में, वह बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। लॉयर्स वकील होते हैं लेकिन लॉफुल नहीं होते।
जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को दोषी बना देते हैं, वैसे ही सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे। इसलिए लॉयर्स हैं लेकिन लॉफुल नहीं हैं। ऐसे के ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे कि मैंने यह किया क्या, मैंने यह बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ था ही नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ, हो गया तो फिर क्या हुआ, ठीक कर दूंगा, फिर क्या कि ट्रेडमार्क के बोल होंगे। जैसे सृष्टि चक्र के समझाने में फिर क्या कहते सारी स्टोरी अर्थात कहानी बतला देते हो ना। सतयुग के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वह लायर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरे के ऊपर सारा चक्र चला देती हैं, स्वयं को साक्षी व न्यारा बना देती हैं व छुड़ा देती हैं। फिर क्या शब्द से अर्थात इस एक संकल्प से अलबेलापन व रॉयल आलस्य का वंश अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और ऐसी आत्मा को पावरफुल बनाने के बजाय निर्बल बनाता जाता है। यह है सेकंड डिवीजन अर्थात घोड़ेसवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में 1 दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे व 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी और लेजी बनते हो। ऐसी की रिजल्ट क्या होगी, क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं। इसलिए अब इन 2 बातों को अंश रूप में व वंश रूप में जिस रूप में भी हैं उसको अभी से मिटाएंगे, तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजयमाला का मणके बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सुनने और स्वरूप बनने वाले संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप में लाने वाले सर्व आत्माओं को लाइट हाउस व माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणियां, मस्तक मणियां सदा स्वयं पर और हर संकल्प पर चिक्कर बनने वाले नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणी आत्माओं को परमात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।